हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज तारीख हो गई है 17 मई 2025 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज ज्येष्ठ महीने की 5 तारीख हो गई है, यानी कि कृष्ण पंचमी। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें ये पहली बड़ी खबर कि इंडिया समेत पूरे एशिया में फिर आ सकती है कोरोना वायरस की नई लहर। कई देशों में फिर मामले बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में हांगकांग में बीते 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, हांगकांग से पहले सिंगापुर ने भी वायरस का अलर्ट जारी करते हुए इस साल कोरोना के मामलों पर अपना पहला अपडेट जारी किया था कि अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते से लेकर मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान, यानी कि लगभग 15 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के 3000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये महामारी यानी कि कोरोना वायरस एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है, यानी कि कोरोना की नई लहर का असर एशिया के बाकी हिस्सों में देखने को मिल सकता है, इंडिया में भी। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच चाइना और थाईलैंड में अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चाइना में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोविड वायरस पाए जाने के मामले 2 गुने हो गए हैं। वहां लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है, यानी कि एक बार फिर से वैक्सीन लेने की सलाह दी गई है। आपको याद नहीं है तो याद दिला दें कि इंडिया में कोरोना वायरस के 3 लहरों ने कोहराम मचाया था और इन 3 लहरों के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, भयंकर वाला लॉकडाउन, भूखमरी, बेरोजगारी और न जाने क्या क्या। खैर देखते हैं अगली खबर के 85,000 के आईफोन की कीमत 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बने, अमेरिका में ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जी अभी हाल ही में बताया गया है कि अगर एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी कि जहां पर एप्पल के प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उसको चाइना से और इंडिया से शिफ्ट करके अमेरिका में ले जाया जाएगा तो एक आईफोन की कीमत $1,000 से बढ़कर $3,000 तक हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो 85,000 रुपए में आने वाला आईफोन 2.5 लाख रुपए का आ जाएगा। वहीं इसी बीच अमेरिका इंडिया को लेकर एक और खबर आ रही है कि अमेरिका से इंडिया पैसा भेजना महंगा पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन 5% का टैक्स लगाएगा। इस वजह से हर साल भारतीयों को 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अमेरिका के इस तरह से फैसले लेने पर इंडिया को नुकसान होगा या नहीं, ये जो देश की जनता है उसको नुकसान होगा या नहीं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। देखें इसी बीच महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर के केटीएम ने गाड़ियों की कीमत 15,000 रुपए तक बढ़ाई। केटीएम RC 200 अब 2,33,000 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा भी कई मॉडल में की गई है बढ़ोतरी। अब देखें अपने देश और सेना को लेकर कुछ बड़ी खबरें कि रक्षा मंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केवल ट्रेलर था, समय आने पे दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। अभी हाल ही में उन्होंने भुज में जवानों का हौसला बढ़ाया और साथ ही में जवानों को संबोधित किया। देखें इसी बीच एक और बड़ी खबर के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया। रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में अपनी जो देश की सेना है वो और ज्यादा मजबूत होगी। नए नए हथियार लाए जाएंगे, साथ ही में अब नई तकनीकों पे फोकस किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में दुश्मनों को आसानी से धूल चटाया जा सके। देखें इसी बीच एक और बड़ी खबर के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE समेत कई जगहों पे जाएंगे और अभी हाल ही में जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है इसके बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे। खैर देखें एक और बड़ी खबर के ऑपरेशन सिंदूर पर अब MP के डिप्टी CM का आया विवादित बयान। असल में देश की सेना प्रधानमंत्री के सामने झुकी हुई है। देखें इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर के PM शहबाज बोले हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को ये बता चुके हैं कि अभी हाल ही में जो संघर्ष हुआ तो इसमें पाकिस्तान जीत गया है। हालांकि अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं, शांति बनाए रखने के लिए। वहीं देखें इसी बीच एक और बड़ी खबर कि पाकिस्तान तो एक तरफ इंडिया से जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है बलूचिस्तान, वही पूरा इलाका पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान के तो वैसे ही कभी भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। देखें इसी बीच एक और बड़ी खबर के सरकार ने तुर्की की कंपनी सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो एक तुर्की की कंपनी है जो एयरपोर्ट पे कई तरह के काम करती है, लेकिन अब ये काम नहीं कर पाएगी। अब इसी बीच सिनेमा जगत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि हेरा फेरी 3 मूवी में नजर नहीं आएंगे परेश रावल। मेकर्स के साथ मतभेद के कारण बाबू राव ने ये फैसला लिया है। अगले साल यानी कि 2026 में हेरा फेरी 3 मूवी रिलीज होने वाली है और ये बात बिना शक कई लोग जानते हैं कि हेरा फेरी मूवी बिना परेश रावल के कुछ भी नहीं है। खैर देखें अगली खबर के सड़क हादसे में घायलों को अब मिलेगा तुरंत इलाज, सरकार उठाएगी 1.5 लाख रुपए तक का खर्च। बीते 5 मई 2025 से
कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत घायलों को अब आसानी से इलाज मिल सकेगा और अस्पताल मना नहीं कर पाएंगे। अब देखें एक और बड़ी खबर की क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है कोर्ट। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ही पूछे हैं 14 सवाल कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट कोई समय सीमा तय कर सकता है। इसके अलावा भी कई और सवाल पूछे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। देखें एक और बड़ी खबर के स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। देखें अगली खबर के 4 धाम यात्रा मार्ग पर 25 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। ग्रीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा। देखें ऐसी ही एक और खबर की केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन फिर हुआ शुरू। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जानवरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस पाए गए थे। इस वजह से जानवरों के संचालन पे उनको चलाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब इसी बीच घोड़ा खच्चरों के लिए कई नई तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं। अब देखिए क्रिकेट जगत से ये बड़ी खबर के इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया टीम का हुआ ऐलान। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया जाएगा। टीम को इंग्लैंड में 3 मैच खेलने हैं। देखें खेल जगत से एक और बड़ी खबर के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। ये उनका ऑल टाइम बेस्ट थ्रो रहा है। ऐसा करने वाले वो तीसरे एशियाई प्लेयर बन गए हैं। देखें अगली खबर के सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को 25 साल की सजा हुई। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सलमान रुश्दी पर चाकू से 15 वार किए थे। हालांकि उनकी जान बच गई लेकिन आंख खराब हो गई। देखें अगली खबर के जॉर्जिया मेलोनी के स्वागत में घुटनों पे बैठे अल्बानिया के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया। जी अभी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अल्बानिया पहुंची। वहां पे अल्बानिया के पीएम ने बारिश के दौरान इस तरह से उनका वेलकम किया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक और बड़ी खबर के अमेरिका यूएई के बीच 17 लाख करोड़ रुपए की डील हुई। एनर्जी आई समेत कई सेक्टर में साझेदारी हुई है। देखें ये एक और बड़ी खबर के पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी रहा। टीचर्स की मांग है कि हम खुद ममता बनर्जी से बात करना चाहते हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि वहीं ममता बनर्जी ने इन लोगों को दिलासा देते हुए कहा है कि आपके हक के लिए हम कोर्ट जाएंगे, दोबारा याचिका दायर करेंगे, आप घबराएं नहीं। लेकिन घोटाले के तहत जिन लोगों की नौकरी चली गई है वो काफी ज्यादा आक्रोश में है। देखें एक और बड़ी खबर के प्रयागराज में टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा, छात्र की चली गई है जान। उसके भाई ने बताया कि वो जमीन पे गिरा रहा, 10 मिनट तक छटपटाता रहा, पानी मांगते मांगते जान निकल गई। दोस्तों इस तरह की घटना के बाद ऐसा लगता है कि स्कूलों में जल्लाद बैठे हुए हैं। अब पिता की शिकायत पर 2 महिला टीचर पे केस दर्ज किया गया है। खैर बच्चा तो चला गया ना। अब देखेंगे अगली खबर की झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री प्राइवेट हाथों में दी गई। सरकार के पास रहेगा होलसेल, दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। झारखंड में सभी तरह की शराबें प्राइवेट दुकानों से बेची जाएंगी। देखें एक और खबर के पंजाब में जब्त वाहनों को लेकर हाईकोर्ट का नया आदेश। अब 90 दिनों में पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। डीजीपी को देनी होगी रिपोर्ट, यानी कि पुलिस वाले जो भी वाहन जब्त करेंगे तो 90 दिनों के अंदर उस बारे में कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पुलिस थाने के बाहर कई महीने तक या कई साल तक कई केसों की गाड़ियां ऐसे ही पड़ी रहती हैं, सड़ जाती हैं। अब देखिए मौसम के हालात को लेकर कुछ बड़ी खबरें कि यूपी के 8 शहरों में अभी हाल ही में बारिश हुई। नोएडा में तूफान आया, एक फ्लैट के तो खिड़की और दरवाजे भी उखड़ गए। वहीं कुशीनगर में 30 मिनट तक ओले गिरे। इन सभी तरह की घटनाओं में 3 लोगों की जान गई है। ऐसे ही आपको बता दें बिहार के मधुबनी, सुपौल समेत 6 जिलों में आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। वहीं आंधी और बारिश की वजह से जो घटनाएं हुई उनमें 8 लोग घायल हो गए हैं। बिहार के 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आइए अब आपको फटाफट से बताते हैं कि आज 17 मई 2025 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण उड़ीसा तट, उत्तर आंध्र तट, सिक्किम, असम, मेघालय, विदर्भ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश होगी। तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा भी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पूर्व उत्तर भारत में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिजली वगैरह भी चमकेगी। इसके अलावा भी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, आंतरिक उड़ीसा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। देखें अगली खबर के राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में पदों की संख्या और लास्ट डेट बढ़ाई गई। अब नौकरी के लिए कुल 10,000 वैकेंसी कर दी गई है। वहीं इस नौकरी के लिए अब 25 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। देखें एक और बड़ी खबर के यूपी के 48 सीनियर पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। वहीं गाजी मियां मेला रोक लगाने वाले संभल एसपी इटावा भेजे गए। तो यूपी में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ है बड़े बड़े अफसरों का। देखें अगली खबर के सोने के दाम में आई गिरावट, लेकिन चांदी के दामों में हुई है बढ़ोतरी। आइए बताएं दोनों के ताजा भाव। तो अभी हाल ही में बीते 16 मई को सोने के दाम में 64 रुपए की मामूली
मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 92,301 रूपए का मिलेगा। वहीं बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में भी मामूली सी बढ़त 34 रूपए की देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 96,606 रूपए हो गई है। देखिए यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बिजनौर में भाग रहे बदमाशों की कार नहर में गिरी। वहीं इसी दौरान पकड़ने में सिपाही की करंट लगने से जान चली गई। वहीं पानी में करंट था, इसीलिए बदमाशों को भी करंट लगा। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आइए दोस्तों, आपको झटपट से आज 17 मई का राशिफल बताते हैं। तो मेष राशि को लेकर ये कहा गया है कि आज का दिन ज्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक कामों में जाएगा। स्वभाव में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं वृष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि समाज या सामाजिक कामों में आज दिन का ज्यादा समय बीतेगा। किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करने से मन खुश होगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि अनुभवी लोगों की सलाह पे चलना आपके लिए आज फायदेमंद होगा। अच्छी और ज्ञान की बातें पढ़ने में भी समय बीतेगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए सही तरीके से काम करें, पक्का सफलता मिलेगी। वहीं छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। वहीं आज काम काज से जुड़े कुछ खास और जरूरी फैसले लेने पड़ सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि पैसे कमाने का कोई मौका मिलेगा और मन को शांत रखकर आप अच्छे से कोई भी फैसला ले पाएंगे। हालांकि कामकाज में कुछ दिक्कतें रहेंगी। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज किसी खास व्यक्ति की मदद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। साथ ही कहा गया है कि आज आप कोई भी फैसला समझदारी से लें। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। वहीं आपके अंदर जोखिम लेने की भी आदत रहेगी, जो कि फायदेमंद साबित होगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि नए कामों की योजनाएं बनेंगी और उनको पूरा करने के लिए अपने जान पहचान वालों का भी साथ मिलेगा। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि अपनी जान पहचान वालों या मीडिया से अपने और काम से जुड़ी और जानकारी लें। घर को सजाने के लिए नई चीजें खरीदने की योजनाएं बनेंगी। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपको अपने किसी काम में मनचाही सफलता मिल जाएगी। परिवार के साथ भी खुशी के साथ समय बीतेगा। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि दोपहर बाद अचानक फायदेमंद हालात बनेंगे। परिवार के किसी बड़े व्यक्ति द्वारा जरूरी सलाह मिलेगी, जो कि फायदेमंद होगी। मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज ग्रहों की चाल आपके लिए बहुत अच्छे हालात बना रहे हैं। आपकी अच्छी और संतुलित सोच जो योजनाएं बनाएंगी वो काम पूरे होंगे। तो दोस्तों, आज 17 मई 2025 की यही बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।